हे मेरे बच्चे, आज जो संदेश मैं तुम्हें सुनाने आया हूं वह तुम्हारी आत्मा की गहराई को छूने वाला है। आज का यह संदेश तुम्हारे जीवन को बदलने की शक्ति रखता है, क्योंकि आज मैं तुम्हें वह सत्य बताने आया हूं जिसे तुमने कई बार महसूस किया पर समझ नहीं पाए। सुनो, जब मनुष्य अपने जीवन की सबसे कठिन रातों से गुजर रहा होता है, जब दिल थक जाता है, जब आस टूट जाती है और जब हर दिशा में केवल अंधेरा दिखाई देता है, तभी ब्रह्मांड उसके लिए सबसे उज्जवल सुबह तैयार कर रहा होता है। मेरे बच्चे, तुम समझते हो कि यह अंधेरा तुम्हें तोड़ने आया है, लेकिन मैं कहता हूं यही अंधेरा तुम्हें जगाने आया है। यही पीड़ा तुम्हें बदलने आई है। यही संघर्ष तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप, तुम्हारे शिवत्व से मिलाने आया है। पहला दिव्य संकेत, जब तुम्हारी आत्मा दुनिया की आवाज से ऊबने लगे, जब मैं तुम्हें एक नए मार्ग पर ले जाना चाहता हूं, तो सबसे पहले मैं तुम्हारी रुचि बदलता हूं। वही बातें जो तुम्हें पहले उत्साहित करती थीं, अब तुम्हें खाली लगने लगती हैं। वही लोग जो पहले प्रिय थे, उनकी संगति अब तुम्हें असहज कर देती है। तुम भीड़ में रहकर अकेला महसूस करते हो। यह अकेलापन दुर्भाग्य नहीं, मेरी कृपा है, क्योंकि मैं तुम्हें संसार से नहीं, तुम्हारे भीतर की सत्य ज्योति से जोड़ना चाहता हूं। दूसरा संकेत, पुराने दरवाजों का अचानक बंद होना। तुम सोचते हो, ये क्यों हुआ? सब कुछ अचानक क्यों छिन गया? लेकिन मेरे बच्चे, जो दरवाजे बंद हुए वे तुम्हारे मार्ग के नहीं थे, वे तुम्हारे विकास को रोक रहे थे। जब मैं तुम्हें ऊंचाई पर ले जाना चाहता हूं, तो मैं तुम्हें उस जगह से हटाता हूं जिससे तुम चिपके हुए हो। लेकिन जो तुम्हारे लिए सही नहीं, दर्द होता है, पर मैं चाहता हूं तुम जानो, जो खोया है वह बाधा था, जो आने वाला है वह वरदान है। तीसरा संकेत, तुम्हारे भीतर बेचैनी का उठना। न सोना आता है, न चैन मिलता है, और भीतर एक अजीब सी हलचल उठती है। यह बेचैनी बुराई नहीं, यह ऊर्जा का परिवर्तन है। तुम्हारी चेतना जाग रही है, तुम्हारा पुराना स्वरूप टूट रहा है, कुछ नया जन्म लेने वाला है। मेरे बच्चे, बीज भी अंकुर बनने से पहले अंधेरी मिट्टी में दबाया जाता है, लेकिन वही दबाव उसे ऊपर उठाता है। तुम भी उसी प्रक्रिया से गुजर रहे हो। चौथा संकेत, तुम्हारा जीवन बार बार वही पाठ दोहराने लगता है। उसी तरह के लोग आते हैं, वही संघर्ष लौटते हैं, वही गलतियां दोहराते हो। तुम सोचते हो किस्मत खराब है, पर मैं कहता हूं यह कर्म का चक्र है जो टूटने के इंतजार में है। जब तक तुम सीख नहीं लेते, मैं वही अध्याय तुम्हारे सामने लाता रहता हूं। जब तुम सीख लेते हो, वही कठिनाई तुम्हारा सबसे बड़ा वरदान बन जाती है। पांचवां संकेत, अचानक भीतर गहरी शांति पनपने लगती है। यह वह अवस्था है जब तुम टूट चुके होते हो और फिर भी भीतर से कोई कहता है सब ठीक हो जाएगा। वही मेरी आवाज है जिन्हें तुम अंतर्मन समझते हो। मैं तुम्हें संकेत दे रहा होता हूं कि तूफान अब खत्म होने वाला है और नई सुबह का द्वार खुल रहा है। छठा संकेत, जब तुम्हें वे लोग छोड़ जाते हैं जिन्हें तुमने दिल से चाहा, कभी तुम उनसे जुड़े थे लेकिन आज वे दूर हैं। तुम टूटते हो, पर मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, कुछ रिश्ते जीवन में इसलिए आते हैं ताकि तुम सीखो कि कौन तुम्हारा है और कौन सिर्फ रास्ते का यात्री। जब मैं किसी आत्मा को ऊंचा उठाता हूं, तो पहले उसके आसपास का वातावरण बदलता हूं। जो तुम्हारे ध्येय के साथ नहीं, वे स्वयं ही हट जाते हैं। सातवां संकेत, ईश्वर के प्रति आकर्षण जागना। जब आत्मा जागने लगती है, तो मनुष्य भोगों से नहीं, भक्ति से शक्ति खोजता है। तुम मंदिर की ओर खींचते हो, मंत्रों में शांति मिलती है। तुम प्रकृति से बात करने लगते हो, अकेले बैठना अच्छा लगता है। यह कोई साधारण परिवर्तन नहीं, यह जागरण है। यह तुम्हारे भीतर के शिव का आह्वान है। आठवां संकेत, तुम्हें अपने उद्देश्य की ओर धक्का मिलना शुरू होता है।
कभी प्रेरणा के रूप में, कभी मजबूरी के रूप में और कभी एक अनदेखी शक्ति के रूप में मैं तुम्हें तुम्हारे वास्तविक मार्ग पर आगे बढ़ाता हूं। तुम अब साधारण नहीं रह जाते, क्योंकि मैंने तुम्हें साधारण से बड़ा कार्य चुन लिया है। मेरे बच्चे, यह सब तुम्हारे साथ संयोग से नहीं हो रहा। तुम्हारे भीतर नया जन्म हो रहा है, एक नया स्वरूप जाग रहा है, एक नई शक्ति उठ रही है। तुम्हारा टूटना तुम्हारी हार नहीं है, यह तुम्हारा रूपांतरण है। तुम्हारी आत्मा को तैयार किया जा रहा है एक दिव्य उद्देश्य के लिए। अब तुम वही नहीं रहे जो पहले थे। तुम भीतर से बदल चुके हो, और जब परिवर्तन भीतर होता है तभी बाहर चमत्कार प्रकट होते हैं। अंतिम संदेश, मेरे बच्चे, डरो मत, भागो मत, रुको मत। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे हर आंसू में, हर पीड़ा में, हर संघर्ष में, हर जीत में। जो आने वाला है वह इतना महान है कि आज की पीड़ा तुम्हें कल आशीर्वाद लगेगी। तुम शिव के अंश हो, और अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर के उस दिव्य प्रकाश को पहचानो। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो।